जय गौ माता। आज अपने देश में वापस कोरोना आ रहे नहीं, ला रहे हैं। कोरोना कुछ नहीं है, सादा फ्लू है, उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। और ये कोरोना कौन ला रहे हैं? अपना ही देश के षड्यंत्र जो हम बोलते हैं, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। कोरोना कितना बड़ा षड्यंत्र था ये प्रूव हो चुका है। और हमारे देश में वापस कोरोना के नाम से लूटमार होने वाली है। गरीब गरीब होने वाला है और अमीर अमीर कुछ पूंजीपति लोग वो उसमें लूटमार करेंगे। ये राजनीतिक लोग लूटमार करेंगे और जनता और गरीब होगी या मरेगी। तो सावधान हो जाओ, लड़ो, लड़कर मरो। ऐसा कोरोना से नाम से मत मरो। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा शरीर है, मैं क्यों टेस्ट करूं? ये आप बोलो उनको। आपके घर पे अगर कोई टेस्ट के लिए आएगा तो उसको बोलो ये टेस्ट कितनी फेक थी। ये सब प्रूव हो चुका है, सब गूगल बाबा को पता है। सब गूगल पे जाके सर्च करो कोरोना कितना खतरनाक था, कितना ये षड्यंत्र था, ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन घर पे आएगा तो बोलो उसको साइड इफ़ेक्ट है तो हम कुछ नहीं लेंगे। और हमें टीका लेने की ज़रूरत क्या है? पैदाइशी से हमारा कोई जानवर को, कोई प्राणी को, कोई एनिमल को टीका होता है क्या? हमको कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम पढ़े लिखे आदमी लोग हैं, पढ़े लिखे होके कितने बेवकूफ़ बन रहे हो। क्यों लेना है? लेकिन कोई टीका लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी बीमारी आ रही है? कोई भी बीमारी के लिए आपको टीका लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद की इम्यूनिटी पावर अच्छा रखो, गौ माता का प्रोडक्ट यूज़ करो, नेचर के माध्यम से रहो, ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक पैदा करो। जिनके पास खेती है वो खेती करो। पैसा कमाना है तो खेती में से कमाओ। बड़े बड़े शहर में जिनके बड़े बड़े उनके पास तो पूंजीपति वाले के पास भी खेती है, वो खेती के पीछे पड़े है। तुम्हारी खेती सब कुछ जाने वाली है 2030 तक। आपके ना खेती रहेगी, ना घर रहेगा, ना दार रहेगा, ना कोई भी गाड़ी रहेगी। सब कुछ भाड़े से रहने वाले हैं। तो आप क्यों इतना पीछे पड़े हो पैसे के? तो ये खूब बहुत बड़ा खेल होने वाला है और ये खेल दिख रहा है। तो जनता को जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं। जनता जागरूक रहो। जो गौ संसद के माध्यम से हमने पूरे महाराष्ट्र में गौ संसद बनाई है, गौ विधायक बनाए हैं, गौ रक्षक बनाए हैं, सभी मिलजुल के ये काम करेंगे और ये इनका षड्यंत्र तोड़ देंगे। उसके लिए अधिक जानकारी चाहिए तो हमें फ़ोन पे संपर्क करो। जिनको ये हमारे टीम में शामिल होना है तो आप ज़रूर जुड़िए, कॉल करिए। आपको कोई भी अगर रास्ते में पूछेंगे, आपको अड़ाएगा तो हमें ज़रूर कॉल करें। कोई टीका लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं। मास्क कभी लगाया जाता है जब भी 2020-22 20-21 में जो कोरोना था, तभी हम पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे थे, बहुत सारे ज़िले में घूमे थे। हमारे धाराशिव ज़िले से भी हमारे कलेक्टर को भी नोटिस दिया था और उसने ये कलेक्टर जो हमारे देश का पंतप्रधान है वो सभी कलेक्टर को पकड़ता है और कलेक्टर के माध्यम से सबको अधीन कर लेता है। अभी डरना नहीं है। कौन कलेक्टर, कौन एसपी, कौन पुलिस वाला, कौन शिक्षक, कौन जो भी टीका देने को आएंगे उसको पूछो, मेरा शरीर है, मेरा अधिकार है, आपका अधिकार क्या है? मेरा शरीर के ऊपर आपको अधिकार क्या है पहला पूछो। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। भगा दो तुम्हारे घर से बाहर, किसी को आना नहीं देना है घर पे। ये हमारी बड़ी टीम चला रहेगी। ये गोरक्षक रहेंगे, हमारे गौ सांसद रहेंगे, गौ विधायक रहेंगे। गौ के माध्यम से हम लड़ा रहेंगे। गौ माता बचेगी तो हम बचेंगे और गौ के माध्यम से ही। नाक में गौ घृत डालो, घी डालो। कौन सा कोरोना का बाप भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी के माध्यम से हम ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन
कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र को सामने जाने के लिए एक तो गरीब जो है, गरीब मरने वाला ही है। अरे तुम क्यों मर रहे हो, क्यों गुलाम हो रहे हो? लड़कर मरो। और कोई आपको बचाने आने वाला नहीं है, कोई राजकीय नेता कोई आने वाला नहीं। कोरोना में आपको कौन बचाने को आया था? कौन सा नगर सेवक आया था? कौन सा आमदार आया था? कौन सा खासदार आया था? कौन सा मंत्री आया था? उन लोगों ने लूट लिया देश को, सब लूटा है। इन लोगों ने ही देश को लूटा है। और जनता को हम खाना खिला रहे, वो क्या खेती कर रहे हैं क्या? खाना खिला रहे। 80 करोड़ को लोगों को खाना दे रहे, खुद खाल चलाता है क्या? कहाँ से खाना लाता है? किसान अनाज बनाता है, किसान खाना खाना खिलाता है। आप समझ में जाओ, समझो, ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है। इसको तैयारी रहो। और कोई कलेक्टर को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कलेक्टर आपका नौकर है, कोई भी पुलिस वाला रहेगा आपका नौकर है। पहले उनको पूछो, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। और वो सरकार बाजू में रहेगा, इनके ऊपर अपनी कार्रवाई रहेगी, वो कोर्ट में खींचते रहेंगे, उनको खींचेंगे। हमने जैसा हमारा धाराशिव, सोलापुर, कोल्हापुर, लातूर, ये नगर, बीड़, सभी ऐसा ज़िले को, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सभी को हमने नोटिस दिया था कलेक्टर को। आज तभी कोरोना वापस गया था। हमारी मेहरबानी बोलो एडवोकेट नीलेश ओझा जी, इन्होंने जो उनके ऊपर केस डाली थी, उद्धव ठाकरे जी के ऊपर, अजित पवार के ऊपर, कोरोना वापस ले लो, ये तभी कोरोना वापस गया हुआ है। ये इतना लूट लिया इन लोगों ने, कोरोना गया नहीं है। ये वकील के माध्यम से कोरोना सरकार के ऊपर नोटिस दिया था, कलेक्टर को 3 महीने का नोटिस दिया था। आपने अगर ये नहीं वापस लिया तो आपको हम जेल में डालेंगे। ये हिम्मत होनी चाहिए। ऐसे क्रांतिकारी लोग जैसा डॉक्टर BRC, जनता सरकार मोर्चा के डॉक्टर देवेंद्र भलारा, अवेकन इंडिया मूवमेंट के अंबर कोरी जी, औरंगाबाद के पिला जगदाड़े, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हैं अपने देश में। डॉक्टर कोठारी, तरुण कोठारी जी, डॉक्टर छेड़ा जी, अभी बहुत मेरे मुंह में जितना नाम आए उतना बता रहा हूँ, लेकिन हमारे पास पूरी लिस्ट पड़ी है। बहुत सारे लोग हैं। मदन दुबे जी, ये तो हमारे गांव में आके भी इतना बड़ा कार्य किया था कि कोरोना के टाइम में हम रोड पे घूम रहे थे। और जनता सावध हो जाओ, जनता सावध हो जाओ। ये सब कुछ आपको लूटेंगे, ये लुटेरे हैं, ये राजनीतिक लोग सब कुछ लुटेरे हैं, सब मिले भगत है। कोई पार्टी का हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की इनके हिम्मत नहीं है। उनका क्यों सुन रहे आप? कौन चुन के दिया उनको? हमने चुन के नहीं दिया उनको, हमारा नेता नहीं है वो। कोई ज़रूरत नहीं उनका सुनने के लिए, हम स्वतंत्र है। ये भारत देश स्वतंत्र है क्या नहीं? हम RTI डाल डाल के पूछे उनको तो बता नहीं रहे, कुछ नहीं बताते। ये अंग्रेज जो लुटेरे थे उससे बड़े लुटेरे ये लोग, राज के नेता लोग हैं। इनको पहला देश में से बाहर भगा दो। ये अंग्रेज तो चले गए थे, इनको ये कहाँ भागेंगे? इनको ही भगाना पड़ेगा। सब लोग शामिल है, अगर जो शामिल नहीं है तो आगे आ सकता है। अभी भी वक्त गया नहीं है। जो राजकीय नेता शामिल नहीं है तो जनता के पीछे खड़ा रहो। गौ माता को बचाता नहीं है और ये चले निकले देश को लूटने। कुछ नहीं होने वाला ये सभी षड्यंत्र है। ये सरकार वो सरकार कोई नहीं है।
कोई सी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे छोटा मोटा पार्टी हो, कोई नहीं है, कोई जनता को बचाने वाला नहीं है। जनता खुद को तैयार होना पड़ेगा, खुद को लड़ना पड़ेगा। खुद पैदा हुआ है, खुद मरो, लड़कर मरो। इनके षड्यंत्र में मत आना चाहिए। ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। अधिक जानकारी चाहिए तो हमें नंबर तो ऑलरेडी दे दिया है। अपना शरीर संभालो, हेल्थ रखो, कुछ दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। दवा भी उनका ही है, ट्रीटमेंट भी उनका ही है, बीमारी भी वही ला रहे। इतने बेवकूफ़ है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं अमका हूँ, मैं अधिकारी हूँ। अरे आपको सादा नीचे बैठ के पेशाब करने को नहीं आ रहा है। इतना बड़ा अधिकारी है, इंसान ने, पुरुष ने नीचे बैठ के पेशाब करना चाहिए, ये इतना भी आपको पता नहीं है। नहीं तो आपका लिवर जाएगा, किडनी जाएगी, प्रोस्टेट का कैंसर बनेगा। ये तो हमारे वीडियो सुनो हेल्थ के बारे में, लेकिन ये कोरोना का बारे में बहुत खतरनाक खेल होने वाला है। तैयार रहो, और नहीं ला सकते और नहीं लाने देंगे। मरकर लड़ेंगे, मरकर लड़कर मरेंगे, लेकिन इनको हारेंगे नहीं। करोड़ों लोगों को मारा इन लोगों ने। एक कोरोना का केस डालो, दिखा दो मरा हुआ। उनका पीएम नहीं किया है। 1 लाख इनाम देंगे करके हमने तभी बताया था, एक केस नहीं दिखाई है। हर जिले के कलेक्टर ने, हमारे धाराशिव से कलेक्टर ने तो कितना लोगों को मारा है। खींचेंगे कोर्ट में उनको अभी। हमारे सभी जिले को नोटिस दिया था। जो तात्कालीन कलेक्टर था हमारे ज़िले का, तो दिव्य गांवकर था। कितना लोगों के ऊपर अन्याय किया उसने, कितना लोगों को मारा है। मानव मर्डर का उसके ऊपर केस दाखिल कर होना चाहिए, और हम करने वाले हैं। कितना लोगों को मारा है, किसके आदेश से मारा है। और अभी आपको किसी को बाहर जाने को नहीं दिया था। 2 टीका ले लो, मास्क लगाओ, टेस्ट करो। किसी को रिक्शा बनता, बस बनती, टैक्सी बनती, बाहर जाने का सब दुकानें बंद, सब कुछ बंद। और अभी हमारे सरकार ने कोर्ट में बोल दिया है कि हमने किसी को कंपलसरी नहीं किया है। हमारे देश के पंतप्रधान ने तो सर्टिफिकेट के ऊपर, कोरोना का जो सर्टिफिकेट आपको मिला था उसके ऊपर का फ़ोटो भी हटा दिया है। पूछो भी उनको, पीएम को। हम आदर करते थे पीएम के कुर्सी का, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा खेल किया है। कितना लोगों को मारा है। कोरोना अगर नहीं था तो उनको टीका क्यों दिया गया? उसको दवा नहीं थी। रेमडेसिविर क्यों दिया? प्लाज्मा क्यों दिया? स्टेरॉयड क्यों दिया? वेंटिलेटर क्यों लगाया? कितना लोग, कितने लोगों मरे हैं, लेकिन उनको कोई बचाया? एक भी अगर वो कोरोना के टाइम में सभी लोगों को बताया गया कि हे कोरोना से मरा है, सर्दी खांसी से मरा है, कैंसर से मरा है, कुछ भी मरा है, फिर भी उनको बताया गया कि आप कोरोना से मरे। डेथ बॉडी नहीं दिया है। क्यों नहीं किसी के पोस्टमार्टम किया? हमने कितना बार पूछा है, उसका आंसर ही देते नहीं है। ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने वाले हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, WHO, ये पेंडेमिक ट्रीटी अभी आई है। ये पेंडेमिक ट्रीटी जो है, ये पेंडेमिक ट्रीटी के लिए हमारे देश ने साइन किया उसके ऊपर, और अमेरिका ने साइन नहीं किया है। क्यों अमेरिका अधीन बन रहे ये देश? क्यों गुलाम बन रहे ये पूंजीपति वाले? और ये देश के ये चाटुगिरी करने वाले नेता लोग बिक रहे, पैसे के लिए बिक रहे।
इतना बड़ा खेल कर रहे हैं ये लोग। अरे अभी जनता अगर जागरूक नहीं हुई तो मरो, लड़के मरो, नहीं तो कीड़े मकोड़े सर के मरो, हमको क्या लेना देना है। हमारे ऊपर हम अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा करेंगे, देशद्रोही है, हमें ठहराएंगे। अरे पैसा कमाएंगे और खुद देशद्रोही बोलेंगे दूसरे को। देश को बचाना है तो जनता को आगे आना पड़ेगा, नहीं तो मरना है तो मरो। हम तो टीका लेने वाले नहीं हैं, मास्क लगाने वाले नहीं हैं, टेस्ट करने वाले नहीं हैं। दिखा दो रोक के हमको, कोई भी रुका दे के दिखाओ। अगर जो भी रुकाने के लिए आएगा उसके ऊपर हम मुकदमा दाखिल करेंगे। वो अपने ही भाई लोग हैं, कलेक्टर हो, एसपी हो, पुलिस वाला हो, शिक्षक हो, सभी आरोग्य के अधिकारी हो, कोई डॉक्टर हो, ये सामने वाले लोग हैं और यही फ्रंट लोग हैं। पहले इनको ही मारेंगे, यही मरने वाले हैं। मिलिट्री वाली है, हमारे ये लोग हैं, किसान के बेटे ये सब लोग ये, इनको ही पहला मारेंगे। उनको पता नहीं था। अभी देखो ये टीका लेने के बाद कितने लोगों को, किसी का हाथ दर्द कर रहा है, किसी का पैर दर्द कर रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहे है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहे, किसी को ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, किसी को शादी में मर रहे, किसी को गाना गाते मर रहे, किसी को दौड़ते समय मर रहे, कोई जिम में मर रहे। ये क्यों हार्ट अटैक आ रहे? उसके ऊपर गौर करो, उसको पता करो किसके लिए हो रहे, इसके ऊपर सर्च करो। अभी इतने बड़ा कैंसर है, बीपी है, शुगर है, हार्ट के प्रॉब्लम है, इतने हजारों बीमारियां हैं और इसको तुम ये नहीं कर रहे, इसके ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं है। और आने वाला है, कोरोना आने वाला है और आके तुमको तुम्हारी व्यवस्था करने वाले हैं। तुम कौन व्यवस्था करने वाले? तुमको अगर देना है तो ये कैंसर को बचाओ, कैंसर का षड्यंत्र तुम हटा दो, कैंसर की बीमारी ठीक करके दिखाओ, ये एक बीमारी ठीक करके दिखाओ अंग्रेजी दवा से, फिर मानेंगे। तुम कोरोना को क्यों बचा रहे? जो बीमारी है उसको हटा नहीं सकते और वो नहीं है बीमारी। मीडिया वाले, मिनिस्ट्री मीडिया वाले जो लोग हैं, यही उनका हथियार है। इनको सामने करके इनको टीवी देखना बंद कर दो, ये मीडिया को बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, देखो ही मत। हम तो देखते ही नहीं है टीवी को। यही षड्यंत्रकारी लोग हैं, यही इनका हथियार है। ये पैसे के लिए काम करते हैं मीडिया वाले, मिनिस्ट्री मीडिया, और इनको ये इनका हथियार है। जनता अगर नहीं जागेगी तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरना तो है, ऐसा क्यों कीड़े मकोड़े के सर के क्यों मर रहे हो? फिर लड़के मरो। आपको कितना वकील चाहिए? पूरी टीम है अपने पास वकील के भी, डॉक्टर की भी टीम है, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी है, बहुत अच्छे वकील भी है, बहुत सारे कुछ है। ये आदर पुणा वाले को अंबर कोरी ने भी उनके ऊपर केस डाली थी। कितना 10-10 करोड़ का भी, जो हमारे प्रकाश पोहरे जी अमरावती वाले 10 करोड़ का दावा जीत गए हो। इतने बड़े हस्ती है वो, कोरोना के वक्त वो भी काम किया है। अशोक भाई पटेल गुजरात के, कितने लोगों का नाम लूँ? सर डॉक्टर सचिन पेटकर, ये कोरोना के टाइम कितना काम किया है। विनायक रायकर जी, बहुत सारे लोग हैं। ये क्रांतिकारी की टीम है। हमारे जो भी जितने लोग हमने नाम लिया है, नाम नहीं लिया होगा तो हमारे पास पूरी लिस्ट पड़ी है। सभी लोगों के एक साथ में आना है और एक साथ में वापस हम खड़ा रहेंगे और ये काम हम इमीडिएट करना है। और जिन लोगों को
लगता है कि हम देश के लिए कुछ करना है तो आप भी आगे आ जाइए। आपको फैमिली के बचाओ, बच्चा बचाओ, नस्लें बचाओ, जल जमीन जंगल जानवर बचाओ। वो बचेंगे तो तुम बचने वाले हो, नहीं तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा जो भी वीडियो लंबा होएगा, ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है। करोड़ों लोग मरेंगे, मरेंगे नहीं, लोग मारेंगे, ऐसा षड्यंत्र लाके। ये बिल गेट्स है, रॉकफेलर फैमिली है, रॉकफेलर है, ऐसा 13 लोगों की फैमिली है और 300 लोगों को फैमिली के ये पूंजीपति वाले लोग, ये लोग जनता को अधीन करेंगे और एक ही देश बनेगा। पूरा वर्ल्ड को कुछ देश ने कि इनके षड्यंत्र में नहीं आए, उनको ख़त्म कर रहे हो। हमारा नेता बिकने वाला होगा तो देश बिकने वाला है, और बेच डाला है देश। क्या बचा है, क्या रखा है, तो उसको पूछो। हमारे देश के जो भी ये तो आपको स्कीम ला रहे, ये कुछ ला रहे, पूरा FDI ला रहे बाहर से देशे से, और हमारे नाम से ला रहे। 140 करोड़ जनता के नाम से पैसा ला रहे हो और पूंजीपति को बांट रहे हो। जनता के पास 1 रुपया आ रहा है क्या? कहाँ क्यों पैसा ला रहे हैं FDI से, बाहर से? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में भी, महाराष्ट्र में भी क्यों ला रहे हो? इतना पैसा ला के भीख मांग के ला रहे हो? कौन बोला आपको लाने के लिए? और वो पैसे का क्या कर रहे हो? सावध हो जाओ जनता, आप समझ में जाओ। ये बहुत कुछ बताने जैसा है। आप मीटिंग करेंगे, मीटिंग के लिए आ जाइए। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको बचना है, तो ये हमारे टीम में शामिल हो जाइए। जय गौ माता, वंदे मातरम।